हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आपको बता दें, पढ़ने चल रहे हैं काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन जैसा कि आप जानते हैं, ये जो है साहित्य पढ़ रहे हैं तो साहित्य के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो काव्य प्रयोजन उसी का भाग्य है और भाग में देखते हैं हम क्या है। काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य रचना का उद्देश्य वस्तुतः काव्य प्रयोग काव्य प्रेरणा से अलग है, क्योंकि काव्य प्रेरणा का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए प्रेरित करने वाले तत्व, जबकि काव्य प्रयोजन का अभिप्राय है काव्य रचना के अनुसार प्राप्त होने वाला लाभ। इसके अनुसार प्राप्त होने वाला लाभ होता है। ठीक है, तो इसे काव्य प्रयोजन कहा जाता है। निम्नलिखित आचार्यों ने निम्नलिखित काव्य प्रयोजन बताए हैं। कई आचार्यों ने अलग अलग काव्य प्रयोजन बताए हैं। कई आचार्यों ने अलग अलग काव्य प्रयोजन बताए हैं। तो आचार्य हैं और दूसरी तरफ काव्य प्रयोजन है। भरत मुनि धर्म यश आयुष हित बुद्धि वृद्धि लोक उपदेश दक्षता चरम विश्रांति आदि को काव्य का प्रयोजन बताया है। जबकि आचार्य भामह कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति कीर्ति, इसको यश भी कहा जाता है, यश सकल कला ज्ञान प्रीति प्रेम आदि काव्य का उद्देश्य होता है। इन्होंने काव्य का उद्देश्य इसको बताया है। आचार्य दंडी जो कि पद लालित्य के लिए फेमस है। किसके लिए? पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध थे। और आचार्य दंडी ने लोक व्युत्पत्ति, इन्होंने काव्य का प्रयोजन क्या बताया? लोक व्युत्पत्ति ही काव्य का प्रयोजन है। अगला है आचार्य वामन ने कीर्ति और प्रीति अर्थात भामा से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने कीर्ति और प्रीति को ही, प्रेम को ही काव्य का प्रयोजन माना है। और आचार्य रुद्रट ने काव्य प्रयोजन में धर्म कीर्ति अनर्थोपशम अर्थ सुख प्राप्ति आदि को माना है। आनंद वर्धन ने विनयनमुखीकरण और प्रीति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। आचार्य कुंतक ने चतुस्वर्ग फल प्राप्ति व्यवहार ज्ञान और परम आनंद आदि को प्राप्त करना ही काव्य का उद्देश्य माना है। महिम भट्ट ने रस समय सुदोपदेश परमाह्लाद आदि को ही काव्य का प्रयोजन माना है। अभिनव गुप्त ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जाया सम्मान उपदेश परमानंद यश आदि को क्या माना है? इसको काव्य का प्रयोजन माना है। महाराज भोज ने कीर्ति और प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार कर लिया है। आचार्य मम्मट ने यश प्राप्ति वित्तीय लाभ लोक व्यवहार शिवेतर क्षतये अमंगल का नाश सद्य पर निवृत्ति तत्काल परमानंद की प्राप्ति कांता सम्मिलित उपदेश, इतने को जो है इन्होंने क्या माना है? उपदेश माना। क्या माना? काव्य का प्रयोजन या उद्देश्य माना है।
हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन निम्नलिखित हैं। पहला है जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे सोई होत कवित ते चतुराई जगत राम बस होई। कुलपति मिश्र ने इसको काव्य का प्रयोजन माना है। रहत घर न वर धाम धन तरुवर सरवर कूप जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। देव ने इसको काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। कीरति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती करे भलो उपदेश नित वह कवित चित चेती। सोमनाथ ने इसको आचार्य मतलब काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। अगले हैं काव्य प्रयोजन के लिए जाने जाते हैं, वो कौन है? कीरति वित्त विनोद अरु अति मंगल को देती करे भलो उपदेश नित वह कवित चित चेती। सोमनाथ। एक लहे तपु पुंजन ही फल के फल जो तुलसी और सूर गोसाई। एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण जो बिरज बर वीर बड़ाई। एकन को जसी सो प्रयोजन रसखान रहीम किनाई। दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंत को सुखद दय सब ठाई। भिखारी दास। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिल शरण गुप्त ने इसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है काव्य प्रयोजन किसको मानते हैं? कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसको काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। रस संप्रदाय। रस संप्रदाय। अब आगे हम देखते हैं रस संप्रदाय। रस संप्रदाय कौन कौन से थे? रस का व्युत्पत्ति। रस की व्युत्पत्ति परक अर्थ आस्वादन। रसयते आस्वादे इति रसः, अर्थात जो चखा जाए, अर्थात जो चखा जाए वह रस है, या जिसका आस्वादन किया जा सके वह क्या है? रस है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजना से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव अनुभाव संचारी भावों से संपन्न स्थायी भाव का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभावानुभावा संचारी संयोगाद्र निष्पत्ति है, यह जो है रस की निष्पत्ति मानी जाती है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या केवल कितनी स्वीकार की है? 8 रस स्वीकार किया है। 8 रस जो है इन्होंने स्वीकार किया है। संस्कृत के अन्य आचार्यों द्वारा दी गई रस की परिभाषा निम्नलिखित है। विभावा वैरुणा भावस्यम सात्विकर्य विचारिभि अनियमानः स्वादत्व स्थायी भाव रस स्मृति। धनंजय। सर्वथा रसानात्मक वितविघ्नम प्रतिग्राहो भाव एव रस। अभिनव गुप्त। व्यक्तम स
तैर्भिवाद्यो स्थायी भाव रसः स्मृतः मम्मट विभावानुभावेन व्यक्त संचारिणी तथा रसामेति रत्याम स्थायी भाव सचेत साम विश्वनाथ। ये जो है रस की परिभाषा इन्होंने दिया है। रस की मूल रूप से परिभाषा समझ लीजिए। भाव को संपूर्ण रस का स्रोत माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार नाटकादि में वाणी व्यापार, अंग संचालन तथा सात्विक अनुभवों से संयुक्त भाव के रूप में भावित होने वाले भाव व्यापार ही भाव हैं। उच्चयते बागंग सत्वेपेतान काव्यार्थान भावयन्ति इति भावा। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम विश्वनाथ ने मान्यता दी है। काव्य आत्मा रस, ये किसने कहा? विश्वनाथ ने कहा। रस के 4 अवयव हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। रस के कितने भाग हैं? 4 अवयव कहा जाता है। अवयव 4 अवयव हैं। कौन कौन से हैं? विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और स्थायी भाव है। ये रस के जो है क्या हैं? संचारी भाव हैं। अब बात करते हैं या अवयव कह सकते हैं। भरत मुनि ने भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 4 कही है, जिसमें संचारी भाव और स्थायी भावों की संख्या 8 है। शेष 8 सात्विक भाव हैं जो निम्नवत हैं। रस, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के 33 भेद हैं। स्थायी भाव जो हैं वो कितने हैं? 8। स्थायी भावों की संख्या 8 बताई गई है। ये आलंब विभाव कितने होते हैं? आलंब और उद्दीपन। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंब और उद्दीपन जो है 2 भेद होते हैं। कौन कौन? आलंब और उद्दीपन ये होते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है और स्थायी भावों की संख्या जो है कौन कौन से है? 8 मानी गई है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। और क्योंकि आपको बता दें भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना था। इन्होंने रस स्वीकार नहीं किया, नहीं तो 9 रस होते और 9 रसों की संख्या इसका स्थायी भाव बढ़ जाता। और ये अनुभाव क्या क्या हैं? अनुभाव कौन कौन से हैं? कायिक अनुभाव, सात्विक, मानसिक और वाचिक, और आहार्य और स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्य, अश्व, प्रलय। और इनका जो है ये इतने संचारी भाव मतलब अनुभाव बताए गए हैं। रस अवयवों में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ निम्नलिखित है। विभाव सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य बनाने के कारणों को विभाव कहते हैं। अर्थ प्रतीत का मूल कारण ही विभाव है। आलंबन जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंब कहते हैं। उद्दीपन रस को उद्दीप्त करने वाली आलंब की चेष्टादि आदि देश काल की स्थिति
स्थितियां उद्दीपन कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? उद्दीपन कहलाती हैं। अनुभाव, जो भाव के पाश्चात्य उत्पन्न हो उन्हें अनुभाव कहते हैं। आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों के बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहा जाता है। ये अनुभाव सूचक होते हैं। क्या होते हैं? अनुभाव, ये भाव के सूचक होते हैं। संचारी भाव, भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत आविर्भूत व तिरोहित होते दिखाई देते हैं। वे भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव क्या कहलाते हैं? संचारी भाव कहलाते हैं। अब बात करते हैं स्थायी भाव। अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे न छिपा सके वह आस्वाद का मूलभूत भाव ही स्थायी भाव कहलाता है। इनकी संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? 8 है। जबकि वास्तव में इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है? इनकी संख्या वर्तमान में 11 है। कितनी है? 11 है। भरत मुनि के 8 रस, भरत मुनि के जो 8 रस हैं, भरत मुनि के जो 8 रस हैं उनकी चर्चा करते हैं। भरत मुनि के 8 रसों का उल्लेख किया है और परवी आचार्य ने इसकी संगठन में लगातार वृद्धि की है। जबकि परवर्ती आचार्यों ने इसकी संख्या में लगातार वृद्धि की है जो निम्नलिखित। भरत मुनि ने श्रृंगार रस को रति, भरत मुनि ने हास्य रस को हास, भरत मुनि ने करुण रस को शोक, भरत मुनि ने रौद्र रस को क्रोध, और भरत मुनि ने वीर रस को उत्साह, और भरत मुनि ने ही भयानक रस को भय, और भरत मुनि ने है विभत्स रस को जुगुप्सा, और भरत मुनि ने ही अद्भुत रस को विस्मय, और उद्भट्ट ने शांत रस को निर्वेद कहा है। जबकि शांत रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना। रस नहीं माना। विश्वनाथ ने वात्सल्य रस, वात्सल्यता, विश्व गोस्वामी ने भक्ति रस को ईश्वर विषयक रति, और रुद्रट ने प्रेयान को स्नेह रस के रूप में माना है। अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या को 9 माना है, और संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचार भाव भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों का विरोध अवरोध की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। सुखदा, सुख के लिए कौन कौन से संचारी भाव हैं? सुखदा इनको कहा गया है। सुखात्मक गर्व, और सुख, हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता और मृदुता, धैर्य, ये सुख संबंधी हैं। कैसे हैं? सुख संबंधी हैं। दुखात्मक कौन कौन से? लज्जा, असूया, अमर्ष, अवहितता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता, नैराश्य और उग्रता, मोह, आलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपसम्मार, मरण, व्याधि। अभयात्मकता, आवेग, स्मृति,
विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्नचित की चपलता आदि। उदासीन, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध आदि को स्वीकार किया है। संस्कृत के भानुदत्त ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है और हिंदी में देव ने इसको किया है। भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक और सात्विक इन तीनों को ही अनुभाव का भेद माना है। क्या माना है? अनुभाव का भेद माना है। हिंदी के प्रमुख रसों का तथ्यात्मक विवरण निम्नलिखित है। आपको बता दें, अब ये देखते हैं। श्रृंगार रस, रथ इसका प्रतीक है और इसका रंग क्या होता है? श्याम वर्ण, और इसके देवता माने गए हैं कामदेव और विष्णु कृष्ण, इसके देवता के रूप में स्वीकार किए गए हैं। हास्य रस, ये इसका स्थायी भाव हास होता है। यह श्वेत वर्ण में है। कैसा है? श्वेत वर्ण में है, श्वेत वर्ण में है। और शिव गण, शिव और उनके साथ नंदी आदि हास के देवता स्वीकार किए गए हैं। करुण, इसका स्थायी भाव शोक होता है। कपोत वर्ण, कबूतर की तरह रंग वाले, और इसके जो मेन वो देवता हैं वो यम हैं। ये करुण मतलब शोक के देवता हैं। वीर रस, उत्साह, और इसका हेम वर्ण है, और इसके महेंद्र को माना जाता है। रौद्र रस, क्रोध, इसका स्थायी भाव है। इसका वर्ण लाल वर्ण है और इसको रुद्र जो है इसके प्रतीक माने जाते हैं। कैसे? इसका जो है माना जाता है रुद्र को। अगला है भयानक रस। भयानक रस में भय, और कृष्ण वर्ण इसका है। काल इसका जो है देवता है। अद्भुत रस, विस्मय, और इसका पीत वर्ण है। और गंधर्व इसके देवता माने जाते। पीत माने होता पीला रंग है इसका, और इसके देवता गंधर्वों को माना जाता है। विभत्स का मतलब है जुगुप्सा, इसका नीला वर्ण है, नीला रंग है, और इसका जो है महाकाल जो है इसका प्रतीक माना जाए। शांत रस, इसका निर्वेद है, निर्वेद सम। धवल इसका रंग है। कैसा है? सफेद रंग है। लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु इसके प्रतीक देवता के रूप में माने जाते हैं। श्रृंगार रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज भी कहा जाता है। इसको श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा स्वीकार किया गया। क्या स्वीकार किया गया है? सभी रसों का राजा स्वीकार किया गया है। और इनके द्वारा ही इसके मुख्यतः दो भेद हैं। संयोग श्रृंगार संभोग के लिए, और वियोग श्रृंगार, विप्लंब श्रृंगार। जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होगा, जहां पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। क्या होता है? संयोग श्रृंगार होता है। जैसे राम का रूप निहारत जानकी, कर टेक रही पलटारत नाही। राम का रूप निहारत जानकी, राम के रूप को निहारते हुए जानकी अपने सुध बुध को खो देती है, और इसी सुध बुध को खो देने के कारण वह क्या करती है? अपने आप को पूर्णतः नष्ट कर देती है। और कहा जाता है कि राम का रूप निहारत जानकी, कर टेक रही पलटारत नहीं। जानकी अर्थात सीता जब भगवान श्री राम से फुलवारी में मिलती है तो वह राम की आंखों को देखकर इतनी मोहित हो जाती है। जब वह गिरने लगती है तो क्या करती है? अपने कर को टेक देती है, पर मतलब पल को टालती नहीं है। पलकें एक टक जो है राम पर टिकी रहती हैं। कहाँ टिकी रहती है? राम पर टिकी रहती हैं। और जब वियोग होता है तो राम उसी चीज को याद करते हैं जिसको पहली बार देखा था, आंखों को देखा था। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी,
तुम देखी सीता मृग नयनी, मतलब हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी, अर्थात मृग के आंखों के समान सुंदर नेत्रों वाली उस सीता को क्या आपने देखा है। यह जो है वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। वियोग के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं, पूर्वानुराग और मान और प्रवास करुण विप्रलम्ब। इसके जो है 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन? पूर्वानुराग, पूर्वानुराग क्या है? किसी को बिना देखे प्रेम कर बैठना, इसे पूर्वानुराग कहते हैं। मान, इज्जत से प्रेम करना, वियोग। प्रवास और करुण विप्रलम्ब, अब खो जाने पर ये होता है, जब कोई खो गया, जब सीता खो जाती है तब राम को जो विप्रलम्ब हुआ था, हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नहीं, तो कौन सा था? करुण विप्रलम्ब था। प्रवास, जैसे आपकी पत्नी आपके घर है और दूसरी जगह चले जाए, उसके भविष्य में लौट कर आने की इच्छा हो, मतलब संभावना है, तो जो है प्रवास कहा जाता है उसको। मान, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति खो जाए जिसको जो आपको सम्मान देता था, तो वहां पर मान होता है। और पूर्वानुराग मतलब जानते हैं बिना मिले ही प्रेम कर बैठना, और उसके खो जाने पर, अब मतलब उससे न देखने पर ही क्या होता है, वो अपने आप आदमी क्या करते हैं, वियोग में आ जाते हैं। वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन किया गया है। अभिलाषा, वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन किया। अभिलाषा, किसी चीज को पाने की इच्छा। चिंतन, किसी चीज पर सोच विचार करना। तीसरा है स्मृति, याद करना। गुण कथन, किसी चीज की बोली भाषा हंसी। आंखें, रूप रंग पर क्या होता है, मोहित हो जाना, गुण कथन बोलते हैं इसको। उद्वेग, किसी चीज को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। प्रताप, प्रलाप। रुदन, उन्माद, ज्वर, जड़ता, मरण आदि जो है ये इसमें शामिल होता है। मरण, किसी की याद में मर जाना, जैसे किसी को होने पर क्या होता है, मरने की स्थिति आ जाती है, मरण। जड़ता, किसी के खो जाने पर एकदम शून्य सा बन जाना, उसे जड़ता बोलते हैं। ज्वर, उन्माद आदि। हास्य रस के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। हास्य रस के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। स्मित, हसित, विहसित, अहसित, अतिहित और अपहित, ये जो है रखे गए हैं। इसे इसमें रखा कर्म वीर सहित रखा गया है। ये जो है किसके हैं? हास्य रस के प्रमुख भेद है। उत्तम और मध्यम, उत्तम और मध्यम, स्मित और विहसित, हसित, अवहसित, अतिहसित, और ये उत्तम, मध्यम और प्रथम, ये जो है प्रथम होगा। इस तरह से ये रखे गए हैं। निम्नलिखित आचार्यों ने रसों को मूल या प्रकृति रस स्वीकार किया है। किन किन रसों को? आचार्य, मूल रस और श्लोक कारिकाएं। इनमें कौन कौन से मुनि हैं जो स्वीकार किए हैं आपको बता दें, तो भवभूति, भवभूति ने करुण रस को एको रसः करुण एव, कारिकाएं इसके बारे में जो श्लोक कहा है, क्या कहा है? भवभूत ने करुण रस को एको रसः करुणा एव, भवभूत ने इसको बोला है। भोजरस ने कहा है श्रृंगार, भोजराज नाम है इनका, भोजराज ने कहा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या बोला है? श्रृंगार मेव रसनाद रसमानम। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इसमें गलत टाइप हो गया है। नारायण पंडित आचार्य रस, आश्चर्य रस को कहा जाता है। तच्चमत्कार रसात्वम सर्वथा अद्भुतो रसः। रूप स्वामी ने मधुर रस को स्वीकार किया है।
अभिनवगुप्त ने शांत रस को स्वीकार किया है। रस की वर्णन में निष्पत्ति शब्द का प्रयोग भरत मुनि के रस सूत्र में मिलता है। रसों के लिए निष्पत्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने किया था और विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, यह जो है भरत मुनि का कथन है। भरत मुनि के परवर्ती आचार्यों में रस शास्त्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है। इन आचार्यों के सैद्धांतिक व दार्शनिक आधार निम्नलिखित हैं। भट्ट लोलठ उत्पत्तिवाद या अपरोपवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये मीमांसा दर्शन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दार्शनिक मत इसका मीमांसा है। श्री संकुक ने अनुभूतिवाद का सिद्धांत दिया था और यह किस दर्शन पर आधारित है? न्याय दर्शन पर आधारित है। भट्ट नायक ने भुक्तिवाद या भोगवाद नामक एक सिद्धांत दिया था और जिसका जो है दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन पर यह आधारित है। अगला है अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया था। ये जो है शैव दर्शन पर आधारित है। किस पर? शैव दर्शन पर आधारित है। भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द के अर्थ रस की अवस्थिति के संबंध में परवर्ती आचार्यों का मत निम्नलिखित है। भट्ट लोलक उत्पाद्य उत्पादक संबंध उत्पत्ति और अनुकार्य राम में इन्होंने किया है। श्री संकुक ने अनुपाम्य अनुमापम पक अनुभूति और इसको अनुकर्ता नट में किया गया है। भट्ट नायक ने भोज्य भाजक भुक्ति का निष्पत्ति में दिया है, प्रेक्षक दर्शक में। और अनुभव गुप्त ने इसको व्यंग व्यंजक जो है व्यभिव्यक्ति और सामाजिक सहृदयता में इन्होंने इसको व्यक्त किया है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने स्वीकार किया है। बहुत बड़े संस्कृत के आचार्य हैं, काव्याचार्य हैं और इन्होंने जो है भट्टनायक ने इसको स्वीकार किया। आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है सत्वो दिकाद खंडन स्वप्रकाशम सानंद चिंतमयः वेद्यांतरम स्पर्श शून्यो ब्रह्म स्वादम सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणाः कैश्चित्यम माभृतिः स्वाकारादि भिन्नमेवं नारायणम स्वादत्ते रसः आदि स्वीकार किया गया है। अगले हैं आचार्य भट्टलोलक। आचार्य भट्टलोलक को भारत के रससूत्र का प्रथम व्याख्याता माना जाता है और आचार्य संकुक के अनुसार सामाजिक चित्र तुरंग न्याय से नट रस की अवस्थिति मानकर रस का अनुमान करते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम भट्टनायक ने प्रस्तुत की। साधारणीकरण की व्यवस्था जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? भट्टनायक ने प्रस्तुत की थी। भट्टनायक ने काव्य की 3 क्रियाएं व्यापार मानते हैं। अभिधा
काव्यार्थ की प्रतीति, भाव भावकत्व साधारणीकरण और भोजकत्व रस भोग आदि को माना गया है। ये जो है इस तरह से इसको माना गया है। अगला है आचार्यों ने साधारणीकरण की व्याख्या जो की है, आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। आचार्य और साधारणीकरण, भट्ट नायक ने विभावादि का साधारणीकरण होता है, विभावादि का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त ने कहा है सहृदय का साधारणीकरण होता है। विश्वनाथ ने विभावादि का अपने पराये आश्रय और सहृदय का भावना से साधारणीकरण होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अवलंबन धर्म का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास ने कहा है सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। कवि की अनुभूति का भी साधारणीकरण होता है। आचार्य श्याम सुंदर दास ने साधारणीकरण की व्याख्या करने में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की है। मधुमती की कल्पना को प्रस्तुत की है बाबू श्याम सुंदर दास ने। श्रृंगार रस, करुणा, विभत्स, रौद्र, वीर और भयानक। हास्य रस, भयानक और करुण। करुण रस, हास्य रस और श्रृंगार रस। रौद्र रस, हास्य, श्रृंगार और भयानक। वीर रस में भयानक और शांत, और भयानक रस का श्रृंगार, वीर, रौद्र, हास्य और शांत। शांत रस का होगा श्रृंगार, वीर श्रृंगार, रौद्र, हास्य और भयानक। ये सभी जो है इसके विरोधी रस होते हैं। और विभत्स का होता है श्रृंगार। विभत्स माने होता है घृणा, इसका होता है श्रृंगार। ये जो है आपके श्रृंगार रहे। अब आगे हम आपको अलंकार शास्त्र पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे जो है आपको अलंकार शास्त्र बताएंगे और अलंकार पर चर्चा करेंगे। और तब तक की दोस्तों हम आपसे लेते हैं विदा। आप हमारे YouTube चैनल मनोज IAS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।